क्वेश्चन दिया गया है CSR नेट के अंदर केमिकल साइंस के अंदर 2025 जून के अंदर आया है। 3 आइडेंटिकल सेमी सर्कल आर अरेंज्ड एज शोन। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है, डायमीटर बताना सेमी सर्कल का। ठीक है, तो ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की 15 है, ये दी हुई नहीं, यहाँ से यहाँ तक की 10 है, ये फिर दी हुई नहीं है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की फिर 15 दी हुई। ठीक है, तो 3 सेमी सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कैसे आ हम देखते हैं। तो ये डायमीटर वापस यहाँ हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अब सेमी सर्कल का डायमीटर तो किस कौन से का कंप्लीट नहीं दिया, तो हमें सपोज करके मानना पड़ेगा। तो सपोज करो जो सेमी सर्कल का डायमीटर है वो D है। ठीक है, अब D है तो एक का ये होगा 1D होगा, दूसरे का ये होगा D होगा, और तीसरे का ये होगा। इसका मतलब क्या, 3 दिए हुई D, तो 3D हो गया। ठीक है, अब 3D में देखो, यहाँ से यहाँ तक ली और फिर यहाँ से यहाँ तक ली, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या डबल आ गई, यहाँ तक की ये। ठीक है, ये डबल आ गई, तो डबल आ गई तो इसका मतलब क्या, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि दी हुई नहीं। ठीक है, तो दी हुई नहीं, तो अब कंप्लीट 3D में से x और y माइनस कर देंगे, x और y माइनस कर देंगे, तो 3D में से माइनस के x और माइनस के y। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यदि हमने दूसरी इक्वेशन बनाने खातर, एक तो ये हो गया 15 और एक ये x हो गया और एक ये 10 हो गया और एक ये y हो गया और एक ये क्या 15 हो गया, तो इन सभी को जोड़ देंगे तो टोटल क्या है 3D के इक्वल आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो देखते हैं 15 प्लस x प्लस 10 प्लस y प्लस 15, तो इस सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमने जो पहले इक्वेशन बनाई थी ये वाली इक्वेशन 3D माइनस में x और माइनस में y, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल हैं, तो हम इक्वल हैं तो इसको इक्वल पुट कर देंगे, तो 3D माइनस x माइनस y इक्वल टू 15 प्लस x प्लस 10 प्लस y प्लस 15। ठीक है, अब देखो यहाँ जो x और y है इधर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो 3D बचेगा। ठीक है, अब यहाँ जाके ये पॉजिटिव क्यों नहीं, ये रे 15x हो गया, ये x हो गया, ये 10 हो गया, ये y हो गया, ये 15 हो गया, और इधर जाके पॉजिटिव ये x हो गया और ये y हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो 15 10 और 15 30 और 40, तो ये 40 हो गया। अब ये x और ये x 2x हो गया, और ये y और ये y 2y हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, 2 हैं, तो इसका मतलब कॉमन ले सकते हैं हम, 3D 10 40 प्लस में इसके अंदर 2 कॉमन ले गया, ब्रैकेट में x और प्लस में y, तो इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब एक और इक्वेशन चाहिए कि हमें कैसे निकाल लेंगे हम। अब इसके अंदर देखो, इस डायग्राम के अंदर ये कंप्लीट D है, तो x प्लस 10 और प्लस y किसके इक्वल हो गया, इस कंप्लीट D के इक्वल हो गया। ये D है, ये x दिया हुआ है और ये 10 दिया हुआ और ये y दिया हुआ है। ठीक है, तो D इक्वल किसके, x प्लस 10 प्लस y। ठीक है, देखो दोबारा देख लो, ये दिया हुआ है जो डायग्राम सेमी सर्कल है, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक D है, हमने सपोज करके ली थी, तो ये x प्लस 10 और प्लस y तो किसके इक्वल हो गया, D के इक्वल हो गया, तो ये इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इधर ले जाएंगे 10 को, तो x प्लस वाई इधर बच गया, और ये d माइनस एक्स हो गया, 10 हो गया, d माइनस 10 हो गया। ठीक है, अब ये जो एक्स वाई आए हैं तो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे फोर्थ के अंदर। ठीक है, जो वैल्यू है ये। ठीक है, तो 3D 14 प्लस 2 ये आ गया, और
एक्स वाई की यहाँ जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे D-10, ठीक है। तो 3D 10 40 प्लस में 2 इसको कर देंगे तो मल्टीप्लाई के 2D और ये क्या हो जाएगा माइनस की 20, ठीक है। अब देखो इधर लेके जाएंगे D को, तो यहाँ तो कितना बचेगा D बचेगा, 3 में D में से 2D का मान D बच गया, 40 में से 20 गया, माइनस 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। तो डायमीटर कितना आ गया, D हमने क्या है डायमीटर में लेस स्टार्टिंग में सपोज करके माना था D, तो डायमीटर कितना 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर तो ऑप्शन क्या है, सेकंड इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा।